हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ गैस टेस्टिंग का एक टेस्ट सीरीज। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज है। और ये जो टॉपिक है ये सिर्फ जनरल एटमॉस्फेयर है और 9 टाइप का जो गैस है उसके नाम, बस यहीं तक का ये सिलेबस का क्वेश्चन है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि फ्री में आप ये टेस्ट को कैसे दे सकते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा। आप इसको कोशिश कर सकते हैं कि पॉज करके आंसर अपना गेस कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है इसका। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन में मैं जाता हूँ। एक व्यक्ति अगर आराम कर रहा हो तो वह कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, यानी श्वास के द्वारा कितना ऑक्सीजन लेगा अगर एक आदमी आराम कर रहा हो तो। इसका आंसर आप गेस कर लीजिए पॉज करके और फिर लास्ट में देखिएगा सही है या गलत है। तो इसका आंसर पहला मैं टिक कर रहा हूँ 0.3 लीटर प्रति मिनट। ये लास्ट में मैं चेक करके बता दूंगा ये सही आंसर है, बट एक्चुअली एलसी काकू में 0.5 लीटर प्रति मिनट दिया हुआ है और डीजे देशमुख में अगर आप गौर कीजिएगा तो 0.3 लीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0.5 का ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, यानी मानव शरीर का तापमान नॉर्मल कितना होता है। तो इसका जो आंसर है आप गेस कर लीजिए। इसका आंसर है डी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। मैं ये टेस्ट सीरीज इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है गैस टेस्टिंग का, और उसके लिए मैं स्पेशल एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बैच तो मेरे पास ऑलरेडी था, एक बैच मैं और स्टार्ट कर रहा हूँ जो सिर्फ ऐसे कैंडिडेट के लिए है जो माइनिंग सरदार का ट्रेनिंग किए हो या फील्ड से ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर कोई एम्प्लॉय हो जो डिप्लोमा और डिग्री किए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हैं उनको गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम के लिए कोई भी एग्ज़ाम गैस टेस्टिंग के लिए नहीं देना है। उनको एजम्पशंस बेसिस पे, यानी सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे डिप्लोमा के या बीटेक के, तो उनको दे दिया जाएगा गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट। जो फील्ड वाले हैं यानी माइनिंग सरदार का 3 साल का ट्रेनिंग करते हैं या फिर जो एम्प्लॉय है किसी भी माइंस में गैस टेस्टिंग अगर वो देना चाहते हैं तो उनको गैस टेस्टिंग का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि दिसंबर में है। ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, आप भर लीजिएगा, मैंने पहले की वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे आ रहा होगा, उसमें क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए टेस्ट सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा फैक्टर पसीना आने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब अगर इंसान का पसीना आता है तो वो इनमें से किसके कारण आता है। पहला आंसर है ऑप्शन है ह्यूमिडिटी, वेदर, सिर्फ टेम्परेचर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता, यानी ह्यूमिडिटी के कारण इंसान का बॉडी से पसीना आता है। आपको बता दें कि कोलकाता साइड में या फिर जो भी समुद्री इलाके से सटे हुए इलाके होते हैं, समुद्र के किनारे सटा हुआ, मोस्ट ऑफ द नहीं बट जैसे गुजरात की बात करें आप, या फिर आप अगर बात करें उड़ीसा की, खासकर उड़ीसा की और कोलकाता वेस्ट बंगाल साइड में जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं उनमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। कोलकाता की बात करें तो 85 to 95% तक ह्यूमिडिटी है उस जगह पे। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है उतना ज़्यादा वहाँ पे आपको गर्मी लगेगा, उमस उमस टाइप का फील होगा और पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, सूखेगा नहीं। अगर आप कभी कलकत्ता गए हो या भुवनेश्वर गए हो तो आप इस चीज़ को फील किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अगर तेज़ गति से काम कर रहा हो तो वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। तो इसका आंसर आप गेस कर लीजिएगा। इसका आंसर है 2.5 लीटर प्रति मिनट, यानी तेज़ गति से काम कर रहा है तो 2.5 लीटर, अगर आराम कर रहा है नॉर्मल कर रहा है तो 0.5 लीटर प्रति मिनट या फिर 0.3 लीटर प्रति मिनट, और अगर नॉर्मल काम कर रहा है तो 1.5 लीटर प्रति मिनट की दर से वो हवा को खींचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन कितना % कम रहने पर शरीर पर दुष्प्रभाव दिखने लगता है। तो इसका 2 ऑप्शन में लोग कंफ्यूज होते हैं, 17% में 19% में, क्योंकि 19% रेगुलेशन में है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, बट इसका आंसर होता है 17%। एक्चुअल जो इफेक्ट होता है बॉडी में वो 17% से दिखने लगता है। 17% में सांस कुछ गहरी होने लगती है, दिल का धड़कन तेज होने लगता है, तो यहाँ से वो दिखना स्टार्ट हो जाता है और 17% में ही फ्लेम सेफ्टी लैम्प बुझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख के पता ही देंगे। जनरल एटमॉस्फेयर का गैस या फिर प्राण गैस, जिसको लाइव गैस भी बोलते हैं, प्योर गैस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी से ऑप्शन है लाइव गैस यानी प्राण गैस, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर का यहाँ पे क्या होता है ये पूछा गया क्वेश्चन।
वह टेम्परेचर जिसमें गैस लिक्विड बन जाता है, वह टेम्परेचर जिसमें गैस बर्फ बन जाता है, वह टेम्परेचर जिसमें गैस गर्म होकर वेपर बन जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वह टेम्परेचर जिसमें गैस लिक्विड बन जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर दोनों जब मिलते हैं तो कोई भी गैस लिक्विड में फॉर्म होने लगता है, लिक्विड में चेंज होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एटमॉस्फेयर यानी कि साधारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। बाई वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आयतन के हिसाब से कितना होता है। तो आयतन के हिसाब से यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से 0.03% होता है, बट अगर बाई वेट की बात करें तो 0.04% होता है। नेक्स्ट है कि जनरल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है बाई वेट, भार के हिसाब से। तो भार के हिसाब से ऑक्सीजन 23% होता है। बाई वॉल्यूम की बात करें तो 21% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉक डैम्प इनमें से किस गैस का नाम है। वाइट डैम्प, फायर डैम्प, ब्लैक डैम्प या स्टिंग डैम्प। तो इसका आंसर होगा ठंडी गैस, यानी कि ब्लैक डैम्प को ही हम लोग चॉक डैम्प कहते हैं। चॉक डैम्प का मतलब होता है दम घोटू गैस, इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिसके कारण दम घुटने लगता है। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड चॉक डैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गैस का स्वाद होता है। जी हाँ, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, इनमें से कौन सा गैस का टेस्ट होता है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ये एक एसिडिक टेस्ट देता है, अम्लीय टाइप का इसका टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगर व्यक्ति की 5 मिनट के अंदर मृत्यु हो जा रही है तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उस जगह पे कितनी है। 3%, 5%, 6% या 10%। तो इसका सही आंसर होगा 10%, क्योंकि 10% अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो इंसान का कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो जाएगा। हो सकता है 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट में मर जाए, तो 5 मिनट के अंदर में ही वो मर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे लगभग 0 होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इंसान सिर्फ प्योर ऑक्सीजन ले तो कितने घंटे के बाद उसका एडवर्स इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव दिखने लगेगा। यानी आपको अगर हम सिर्फ प्योर ऑक्सीजन, जो सिलेंडर में प्योर ऑक्सीजन आते हैं, वही आपको चढ़ा दे, आपका बॉडी नॉर्मल है, आपका बॉडी फंक्शन नॉर्मल है, आप एकदम स्वस्थ हैं, और अगर आपको मास्क वो वाला जो आता है लिक्विड ऑक्सीजन वो अगर आपके नाक में घुसेड़ दे, आप बोले कि आपको बस यही प्योर ऑक्सीजन लेना है, तो आप मैक्सिमम 6 घंटा ले सकते हैं। 6 घंटे के बाद आपके बॉडी में उसका एडवर्स इफेक्ट दिखने लगेगा। जी हाँ, ये चीज़ें बहुत से लोगों को पता नहीं होती है, बट टीजे देशमुख में ये चीज़ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। 6 घंटे के बाद आपके बॉडी में प्योर ऑक्सीजन ही जहर बनने लगेगा। उसका कारण यह है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल बनते हैं जिनको नाइट्रोजन बैलेंस करता है, और नाइट्रोजन अगर आप नहीं लेंगे तो फिर वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो उस एक्सेसिव एनर्जी के कारण आपका बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगा और फिर आपका एडवर्स इफेक्ट शो करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। 1, 1.1, 1.5 और नन। तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, 1.1 होता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है 1.1, 1.5, 2.2 या 0.97। पॉज करके ऑप्शन गेस कीजिएगा। इसका आंसर है 0.97। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति 5 मिनट में बेहोश हो जाए तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। 7% से कम, 9% से कम, 15% से कम या फिर 17% से कम। तो ऑक्सीजन जहाँ पर भी कम हो जाता है, 7% से कम हो जाता है, उस जगह पे आदमी कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकता है, कुछ ही मिनटों में उसका मृत्यु हो सकता है। तो 5 मिनट से कम में ही मृत्यु हो जाएगा, यानी 1-2 मिनट में मृत्यु हो जाएगा, तो 5 मिनट से कम ही आएगा। इसी के लिए इसको हम लोग 7% से कम ही मानेंगे। अब इस वीडियो को हम ज़्यादा और आगे नहीं बढ़ाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जब इसको सबमिट कीजिएगा, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर शो कर देगा टोटल कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। मान लीजिए सपोज मैं बस ऐसे ही क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ रैंडमली, फटाफट सबको टिक कर लेता हूँ और एक आध मैं गलती कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि गलत करने से आखिर होगा क्या। मैंने अब सब क्लिक कर लिया है, इसमें बहुत सारे मैंने गलती कर दिया है जान के। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आपके सामने स्क्रीन में आ जाएगा कि आपका टोटल स्कोर कितना है। मैंने 3 गलती किया था 30 में, तो यहाँ पे देखिए 27/30 दिखा रहा है और स्कोर 90% बता रहा है। मैंने विवेक नाम से रजिस्टर किया था, बट आपने कोई भी नाम आपको इंटर कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें आप क्लिक करेंगे। पहले आपको नाम पूछा जाएगा, अपना नाम डालिएगा, जेन्युइन नाम। उसके बाद आप टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट में इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद कौन सा सही है कौन सा गलती है आपको बता देगा पूरा का पूरा डिटेल में। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं गैस टेस्टिंग का एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाला हूँ।
स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा जिस पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। भूल के भी कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं उठा नहीं सकता हूँ, मेरे पॉसिबल नहीं है। आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें मैं ऐसा टेस्ट सीरीज भी दूंगा और फ्री में PDF का नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, साथ ही साथ क्लासेस भी आपको करवाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।